अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद आपका महाबहस में स्वागत है। राहुल गांधी जी ने कहा है, नहीं बोलिए ब्रेक पर जाने से पहले मेरा नाम लिया। हाँ, बात वही बात कही। नहीं, मैंने बात कमल जी आपने वही बात कही। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बात करना या किसी विचार के बारे में बात करना, उसका पहलू स्वतः नरेंद्र मोदी नहीं हो जाते हैं। नरेंद्र वो मोदी कोई भी हो जाता है। नरेंद्र मोदी यही बोल रहे थे कि सबको नहीं बनाया जा सकता, आप हाथ में दीजिए हम करके दिखाते। नहीं, नरेंद्र मोदी तो ये एक फिलॉसफी उन्होंने कहा कि बिलियन लोगों को लेना है। मैंने आपसे सवाल किया, एक ऑफिस में 4 पावर सेंटर बना दीजिए, वो ऑफिस नहीं चलता है। आप 1 बिलियन लोगों को डिसीजन सेंटर बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, पावर सेंटर बनाने की बात नहीं, डिसीजन मेकर की बात की। देखिए, अगर लोगों को जोड़ना है तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का पर्पस क्या है? वो ये कह रहे हैं कमल जी, वो ये कह रहे हैं कि सहारनपुर के एक मोहल्ले में अगर नाली बनानी है, खरंजे बनाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये, उसे आप इस तरह से उसका सिस्टम नगर पालिका किस लिए है दिल्ली में? खरंजे बनाने के लिए। यही वो कह रहे अरे तो नगर पालिका है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत था। में नगर पालिका है, नगर पालिका का काम यही है, यही डेवलप, तो ये ऑलरेडी है, इसमें बताने की जरूरत क्या है? तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ फिर कि अगर ये है ऑलरेडी तो इसमें बताने की जरूरत क्या है? किया गया था कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन नहीं, ये उनके ओरिजिनल भाषण का हिस्सा था, ये सवाल नहीं था। मैंने पूरा उनका भाषण सुना है। उन्होंने नहीं, ये सवाल पर नहीं था। उन्होंने पूरे भाषण में कहा बिलियन लोगों को साथ लेकर चलना है। कमल जी, आपने जो विवेचना की कि पावर सेंटर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी भी बात सुनिए। आपने कहा कि वो 4 और 5 पावर सेंटर बनाने की बात की, मल्टी पावर सेंटर बनाने की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो काम स्थानीय स्तर पर हो, वो स्थानीय स्तर पर उसकी डिलीवरी सिस्टम ठीक होनी चाहिए। वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो भी एम्पावर्ड हों, ये वो कह। तो वो है ना नगर पालिका, दिल्ली में नगर पालिका किस लिए है? उन्होंने कोई पहली चीज कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी नई फिलॉसफी नहीं दिया। दूसरी चीज, फिलॉसफी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो बताया। नहीं, मैं कह रहा हूँ 65 साल भारत को स्वतंत्र हुए हो गया और उसमें से 40-42 साल इनकी पार्टी ने राज किया। अगर इनको लगता है कि यही रिलेवेंट पॉलिसी है तो अभी याद क्यों आ रहा है? नहीं, अगर आप कांग्रेस को खारिज कर देंगे कि इन्होंने राज किया और सब कुछ नहीं है, नहीं, आप बताइए। राहुल गांधी जिस चेहरा की बात कर रहे थे, तो अपेक्षा ये है, अगर आप नरेंद्र मोदी का ही नाम लें कि एक नेता के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली क्या है कि एस्पायरेशन लोगों की बढ़ गई हैं, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा। लोग एक ऐसा नेता चाहते हैं कि जो एक विकास को गति दे सके, उसमें फिलोसफिकल बातों से नहीं चलेगा। आप बताइए कैसे होगा? आप रोड मैप दीजिए। रोड मैप चाहिए। आप कुछ कह रहे थे जी, बोलिए। नहीं, आप एकाएक कह दें कि 47 साल तक शासन किया और खारिज कर दें कांग्रेस पार्टी के कंट्रीब्यूशन को, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय है। नहीं, मैं 47 साल की बात आप नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती। मैं ये कह रहा हूँ, आशुतोष जी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जी। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली से बोल बोलिए रही हूँ। जनाब। मेरा राहुल गांधी से ये सवाल है कि लोगों से जुड़ने की बात वो कहते हैं जी। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, तो क्या लोगों की बात सुनी राहुल गांधी ने? या दिल्ली में बलात्कार जब हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, क्या उनकी बात सुनी राहुल गांधी ने? भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर आंदोलन होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं राहुल गांधी? तो किसकी बात सुनने की बात करते हैं जब वो देश की जनता की आवाज ही नहीं सुनना चाहते, उनके बीच ही नहीं जाते? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका, बहुत रेलेवेंट सवाल है इनका। ये जो बात कह रही हैं, जिस जनता की बात वो करते हैं सबको शामिल करने की, और इस तरह के आंदोलन दिल्ली में होते हैं, उसमें राहुल जी नहीं शामिल होते हैं। आंदोलन की बात हटा दीजिए, आंदोलन में तो साफ ही है कि नहीं दिखते हैं। उन्होंने बहुत मतलब इमोशनल एक लाइन कहा कि मैं लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जा रहा था और वहां पे यूथ्स मुझे दिखे, जिनसे मैंने पूछा तो वो मुंबई जा रहे थे नौकरी की खोज में, और मैंने कहा कि अगर मुंबई में कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो वो कहे कि बेंगलोर जाएंगे। उनमें जज्बा था और उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। ये राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में बैठ करके यूथ के इस फीलिंग को लेते हैं, और वही यूथ जब महाराष्ट्र मुंबई में पहुंचता है, जहां आज भी उनकी सरकार सत्तासीन है, तो वहां पे उसे बाहरी कह के खदेड़ा जाता है, मारा जाता है। क्या टिप्पणी किया? टिप्पणी की है बड़ी मुख्यमंत्री
क्या टिप्पणी किया? वो मुख्यमंत्री पे कोई एक एक्शन लिए हो, वो अगर चाहते 1 मिनट में पलक झपकाए तो वहां के मुख्यमंत्री नप जाएंगे। आशुतोष जी, मैं जो ये कमल जी जो बात कह रहे थे कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राहुल गांधी बहुत ही एग्रेसिव और ऑटोक्रेटिक पॉलिटिशियन है। आप कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि आप कांग्रेस के नेताओं से अगर बात कीजिएगा, मेरे एक मित्र हैं जो प्रदेश के प्रभारी रहे हुए हैं, बिहार जैसे प्रदेश के, वो एक बार बता रहे थे कि 350 पेज का डॉक्यूमेंट लेकर के राहुल गांधी से समय लेकर के गए बिहार की स्थिति बदलाने के लिए, और राहुल गांधी ने महज 1.5 मिनट का समय दिया। जब अपने पार्टी के बड़े अधिकारियों के लिए उनके पास समय नहीं है तो किसके लिए समय है? वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप करता चाहते हैं। वो फिर इसी बात को ही दर्शाता है कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन और एक ऑटोक्रेटिक होना, ये दोनों कोई कॉन्ट्राडिक्शन। रिलक्टेंट ये होता है, उनको ये डर हो कि जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। नहीं चाहिए ना, ये राहुल गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए और तमाम पावर चाहिए। ये जो देश में 2 सत्ता के केंद्र बना करके बॉल इधर से उधर किया जा रहा है, ये वो रिलक्टेंट पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है कि जिसमें जो फायदा है, मलाई आया सो मेरा है, और जो गलती हुई वो जो सत्ता पे आदमी बैठा हुआ उसके लिए है। अरे आप बढ़ के बोलिए। मैं पूछता हूं, एक जमीन से, एक साधारण परिवार से निकला हुआ जिसके तरफ वो इशारा कर रहे थे मोदी, वो आज की डेट में अपने काम के आधार पर क्लेम करते हैं कि मुझे आगे बढ़ाओ, मैंने गुजरात को चमकाया। और इतने दिनों के बाद में 10 साल से कम राहुल गांधी तो एक्टिव हैं। एक राज्य में कह दे, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह दे कि मैंने कुछ किया, इसके आधार पर मुझे दो। आज तो वो कह रहे कि नहीं, जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मैं नया मॉडल लेके आना चाहता हूं। में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं, मैं मोदी वंदना की बात नहीं कर रहा हूं। दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं मोदी वंदना की बात नहीं कर, या ये उन्होंने कहा मैं और हम की बात। मैं से आदमी तभी भागता है जब अपने मैं में दम नहीं होता है। क्या ये 10 साल पहले राहुल गांधी कहते कि मैं की बात नहीं करते? 10 साल पहले तो मैं की बात हो रही थी, आज हम की बात हो रही है क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। नहीं, कैसे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? क्या किया? वो अपने इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ठीक कर रहे हैं। अपने देश में 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार, महंगाई से जहां जनता त्रस्त है। अभी जो वो कॉलर कह रही थी कि जहां पे आम आदमी का इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे बैठे रहे, छोड़िए उस आंदोलन को। आज भूख हड़ताल पे 13 दिन से अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री को 2 मिनट का समय नहीं है उसके पास जाने के लिए। राहुल गांधी बैटल है, वो एक पॉलिटिकल बैटल है भाई। पॉलिटिकल, आप आम आदमी की जब बात कर रहे हैं, आप इस देश के डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मोदी वंदना, आप लोग मोदी वंदना कर रहे हैं। आशुतोष जी, मोदी राहुल जी अपने पार्टी लाइन से हटकर एक स्टैंड ले सकते हैं। दूसरा, उनके पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि जुबान खोल दे। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे थे, वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई एक अपोजिशन का आदमी जैसे भाषण देता है वो भाषण दे रहे थे। अरे जब जनता के तौर पे आप अपने आप को आम जनता का प्रतिनिधि बता रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ में, अन्ना हजारे के साथ में, या इस देश का कोई भी जन आंदोलन के साथ में आप अपने आप को जुड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाते हैं? जब ये आंदोलन हो रहा था, राहुल गांधी एक बार आके कहते कि इस जज्बा को मैं सैल्यूट करता हूं। और जज्बा को सैल्यूट करने में क्या लगा हुआ है? कांग्रेस को अनकवर करने का काम करते हैं आप। अब यहां तो हालांकि लगता है कि मुझे ये कहना, जो आप बोल रहे हैं, जिस मैं की बात लोग करने चाह रहे हैं, उस मैं को कल सीएजी की रिपोर्ट ने थोड़ा पर्दाफाश किया है। और कोई आदमी बोले एक मिनट मैं अरे आप जब बोल रहे थे कांग्रेस रिलायंस को बेनिफिट देती है, तो यू विल जस्टिफाई दैट? विल यू जस्टिफाई द सीएजी रिपोर्ट? प्लीज लेट मी से, दूसरा गलत, एक गलत दूसरे गलत को साबित सही नहीं कर सकता। मैं इसको मानता हूं। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं को आईना दिखा दिया कल सीएजी जी। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं 47 साल राज किया, सिर्फ इमरजेंसी का 2 साल अगर छोड़ दीजिए, उसके बाद से देश की जनता ने इलेक्ट करके कांग्रेस पार्टी को दिया और तब राज किया। कोई जबरदस्ती तो राज नहीं किया। डिक्टेटरशिप पर नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप पर नहीं हुआ। राज किया तो उसमें परिवर्तन लाना था। नहीं, परिवर्तन आप ऐसा है, इस स्टूडियो में बैठ के आप बोले कि आप चुनाव दूसरे तरीके से जीत के आप जीत के आए, लेकिन क्यों एक्यूज कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं? एक मिनट उसने मैं तो यहाँ तक कहने के लिए, ये बहस ही बेईमानी है। राहुल गांधी पर बहस इस देश में बेईमानी है। मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट आ रहे हैं, वक्त की कमी, हालांकि साहिब जी ऐसा है, जब आप नहीं, उन्होंने जब ये कहा कि गोरखपुर का, ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द यूथ ऑफ दिस नेशन। ही सेड कि हर व्यक्ति इस देश में सवेरे एक सपना लेके उठ जागता है और उसके लिए अथक प्रयास करता है उस सपना को।
नहीं, he said about पहली बार एक मिनट What about the determination of Rahul Gandhi? नहीं Just we want to know that. he spoke about comprehensive development of this country. बोला कि एक इंडस्ट्रीज का और 5 इंडस्ट्रीज का। अब सवाल है कि जो साहिब साहब बन रहे हैं, बोलने से क्या होगा? जब तक आप एक विजन नहीं दीजिएगा, आप नहीं चीजिएगा, तो भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? कौन सा विजन दिया? वही तो बता दीजिए, कौन सा विजन? अरे 65 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस देश में। आपको क्या लगता है कि 65 साल पहले जहाँ पर एक एक चीज इंपोर्ट होता था, आज यहाँ पर चीज नहीं बन रही है? आप क्या बात करते हैं? यू से आप अगर आप यह बोलते हैं एक सेकंड, नेशन, तो फिर कुछ नहीं कहा। क्या अंबिका जी, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और राहुल गांधी निराशावादी? आज ऐसा लग रहा था, आज पूरे स्टेट्समैन की तरह राहुल गांधी बोल रहे थे, और इसमें क्या उन्होंने गुनाह किया? उन्होंने तो कहा कि हमें सबके विकास के लिए सोचना पड़ेगा। उसमें गलत क्या बोला भाई? अगर बोल दे कि मैं ही करूंगा। एक मिनट जरा अंबिका जी का सुन लिया। एक बात सुनिए, ब्रेक लेंगे। 75 मिनट का उनका भाषण था जी, और सिर्फ विजन वक्तव्य, परफॉर्मेंस की एक बात नहीं। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो वो परफॉर्मेंस बोलते हैं। फिर मोदी वंदना आप कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखिए भाई, ये तो हुआ ये कि मोदी आप वंदना की बात नहीं है। ये तो हुआ कि आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं अच्छाई। भाई साहब, एक युवा, अरे आपने क्या किया ये भी तो एक लाइन कहो। परफॉर्मेंस पे कोई जिक्र नहीं है। कॉलर है, बात करिए, फिर करते हैं। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रीत विहार से बोल रहा हूँ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। हाँ बोलिए जनाब। इसका जो राहुल गांधी का भाषण था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई दार्शनिक भाषण हो, और उसके अंदर राहुल गांधी को अगर यही भाषण, मैं समझता हूँ जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग नारा है कि हम आम आदमी की पार्टी है, अगर हिंदी में ये भाषण देते तो शायद कुछ लोगों को समझ आता, लेकिन अंग्रेजी में आम आदमी को शायद मैं समझता हूँ वो भाषण समझ नहीं आया होगा। ठीक कह रहे हैं। ये तो कांग्रेस के रणनीतिकार को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। अंबिका जी उस तरफ ही इशारा कर रहे थे, जो दर्शक कह रहे थे कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बोलते तो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस देश को जानता है, आप देखिए अन्ना हजारे, अंबिका जी, इसमें कोई दर्शन आपको नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, एक आदमी को एम्पावर होने से अरे भाई साहब, मेरी बात और मैं घोड़े पर चढ़ के आ जाऊंगा तो एकदम से तकदीर भारत की बदल जाएगी। बात सुनिए, अगर दर्शन ही मेरे को पढ़ना है या सुनना है तो मैं भगवत गीता नहीं पढ़ूं, तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं पढ़ूं कि मूल्य क्या है और सब बातें ये राहुल गांधी से मैं सुनूंगा। राहुल गांधी से जनता एक्सपेक्ट करती है कि आप युवा हो, आप उभरते हुए नेता हो, ये बताओ कि अब तक तुमने क्या किया और आगे क्या करोगे। कर्म की जब बात होती है वहां जीरो बाय साइलेंस, और फिलॉसफी आप बोलते रहिए। नहीं, आज फिर वो आज कंप्यूटर पे पूरा देश थिरक रहा है। ये कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, नहीं, ये कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज पूरी ओपन इकोनॉमी में हम झूम रहे हैं, ये कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज इंडस्ट्री के नहीं आप ये इस तरह ऐसा है। नहीं, ये आपको नहीं दिख रहा। अच्छा, ये माफ करिएगा, आप किसी कंट्रीब्यूशन का मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे, मैं आपके शब्दों का पूरा विरोध करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी भारत से ऊपर है? भारत के हर अच्छे चीज का श्रेय कांग्रेस पार्टी ले। नहीं तो अच्छे चीज का श्रेय नहीं। आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में रही तो उन्होंने काम किया ना। लेकिन चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब प्रशासनिक चीजें हैं। जो भ्रष्टाचार, जो गुजरात में जो भ्रष्टाचार अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे पत्ते, इस तरह से मुझे लगता है कि एक वो तो मोदी जी भी जिम्मेदार है। नहीं, मोदी जी अगर वहां कमी है तो मोदी जी भी जिम्मेदार होंगे। राहुल गांधी एक क्लियर कट रोड मैप दे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और देश से माफी मांगे कि हमारी पार्टी 65 साल में इतने वर्ष तक सत्ता में रही और ये हमें खामियां हैं, तो शायद देश को सहानुभूति हो जाए। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को माफी मांगने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से राहुल गांधी सत्ता में नहीं आए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आप अंबिका जी की कृपा से सत्ता में नहीं आई है। इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इलेक्ट किया है और उनको बोलने का पूरा अधिकार है।
उसको बोलने का, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में राहुल गांधी को क्या माफी मांगनी चाहिए। अंबिका जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि मोदी में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। क्या भारत में एक नेता वाकई में विकास कर सकता है, या राहुल ने जो कहा है कि नहीं, सबको साथ लेकर के चलने वाली नीति को अपनाना पड़ेगा, उसमें दम है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर